जय मराठ काली भक्तों। स्वप्न शास्त्र हिंदू धर्म का एक गूढ़ और रहस्यमय अंग है, जिसके अनुसार हमारे द्वारा देखे गए सपने भविष्य की घटनाओं का संकेत होते हैं। विशेष रूप से नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर देखे गए स्वप्नों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये काल माता दुर्गा की आराधना और दिव्यता से परिपूर्ण होता है। आप सभी को पता है कि गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है और इन गुप्त नवरात्रों पर देखे गए स्वप्न आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। अगर आपको भी इसमें से कोई सपना आया, आप जान लीजिए इस सपने या इस स्वप्न के द्वारा मां भगवती, नौ दुर्गा भगवती, 10 महाविद्याएं आपको क्या दर्शाना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती है, आपके जीवन से रिलेटेड कुछ ना कुछ शुभ या अशुभ क्या आपके जीवन में घटना घटने वाली है, सब आप इस स्वप्न के द्वारा जान सकते हैं। उससे पहले मैं समझ जानकारी दूं और स्वप्न को आपको बताऊं कि उनका अर्थ क्या है, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा परेशानी में है, तंत्र मंत्र या वशीकरण से जैसी समस्याओं में फंसे पड़े हैं, या कुंडली विश्लेषण मुझसे पर्सनली कराना चाहते हो, वास्तु का आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो आप तुरंत मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराएं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद आप जो निर्धारित समय दिया जाएगा उस समय के आधार पर मैं आपसे इंस्टा कॉल के माध्यम से बात करूंगा और जो भी प्रॉब्लम होगी हम डिस्कस करके मैं उसका समाधान आपको दूंगा ही दूंगा। बस सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। मेरी मां डांट काली आपके कार्य जरूर सिद्ध करेगी। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे टॉपिक है कि नवरात्रि पर देखे गए ये 5 स्वप्न कुछ ना कुछ आपको शुभ संकेत दे रहे हैं, और जब शुभ संकेतों की बारी आती है या बात आती है तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में कुछ अच्छी यानी कि गुड न्यूज लाने वाले हैं। जैसे सबसे पहला स्वप्न हो सकता है, ये कई लोग देखते हैं जो भगवती का पूजन करते हैं इन नवरात्रों में, साल में 4 नवरात्रे बढ़ते, चारों नवरात्रे आप रखते हो, एक नवरात्रे आप रखते हो, चाहे गुप्त नवरात्रे रखते हो, चाहे शारदीय नवरात्रे रखते हो, किसी भी कोई भी नवरात्रे रखते हो, ये नवरात्रे हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। और जब मां दुर्गा या देवी स्वरूप का दर्शन आपको इन नवरात्रों के बीचों बीच हो जाए तो इसका अर्थ मैं आपको समझा देता हूं कि यदि नवरात्रि के दौरान किसी व्यक्ति को स्वप्न में मां दुर्गा या उनके किसी रूप जैसे काली, लक्ष्मी, सरस्वती इन स्वरूपों के दर्शन हो जाते हैं ना स्वप्न के माध्यम से, तो ये एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि देवी की कृपा उस व्यक्ति पर बनी हुई है और शीघ्र ही उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। तो हुआ ना सोने पे सुहागा कि भगवती का दर्शन आपको स्वप्न के माध्यम से हुआ और जीवन आपका कुछ ना कुछ कुछ खास, कुछ शुभ आपके लिए लेके आने वाला है। वहीं बात करें अगले स्वप्न की, तो अगला स्वप्न कहता है अगर कमल का फूल आपको दिख जाए इस नवरात्रि के दौरान, स्वप्न में अगर कमल का फूल दिखता है तो विशेष रूप से ये लक्ष्मी मां की कृपा का सूचक होता है। नवरात्रि में यदि कोई व्यक्ति ये सपना देखता है तो उसका अर्थ है कि धन, ऐश्वर्य और घर में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। ये देवी लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। तो कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी का आप जरूर ध्यान करें, और जब ध्यान करते हैं तो नारायण संग उनका ध्यान करें, उनको बोलें कि आप हमारे घर में स्थिर और अखंड वास रखें और अष्ट लक्ष्मी का वास बना रहे। देखिए आपके ऊपर धन की ऐसी वर्षा होगी, छप्पर फाड़ कर पैसा मिलेगा, और जहां अटका पड़ा था जो नहीं दे रहे थे वो खुद हाथ जोड़ जोड़ कर देकर जाएंगे। वहीं बात करें अगले स्वप्न की, तो अगला स्वप्न कहता है कि गौ माता या सफेद गाय का दिखना अगर आपको दर्शन हो जाए तो स्वप्न में गौ माता का दर्शन होना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। और खासकर जब ये जो गाय है इनका रंग जो है सफेद रंग का, श्वेत गाय दिख जाए, तो ये स्वप्न में दर्शाता है कि जीवन में पवित्रता, धार्मिकता और पुण्य का संचार होने वाला है। नवरात्रि में ऐसा स्वप्न देवी की विशेष कृपा और पारिवारिक सुख का संकेत माना गया है। तो ये भी एक सोने पे सुहागा है कि गौ माता हम कितना प्रेम करते हैं, कितना आदर सम्मान करते हैं माई का, और गौ माता के रूप में तो भाई अगर हमें दिख जाए तो स्वयं कामधेनु, और कामधेनु गौ माता का स्वरूप अगर देखें तो 33 कोटि देवी देवता उन पे विराजमान है, सवार हैं और उन पे दर्शाए जाते हैं। तो वही आप सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद पा रहे हैं इसका मतलब, और आपकी तो दिन दुगनी रात चौगुनी की तरक्की होने वाली है। वही बात करें अगले स्वप्न की, तो अगला स्वप्न कहता है कि स्वप्न में
स्वयं को मंदिर में देखना या पूजा करते देखना। यदि नवरात्रि में कोई व्यक्ति खुद को मंदिर में पूजा करते हुए देखे या किसी देवी मंदिर में जाए, ये दर्शाता है कि उसकी आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक उन्नति और जो इस चीज में पूजा पाठ, इन सब चीजों में उसको प्रोग्रेस मिलने वाली है, उन्नति मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं ये समय है इस चीज का, पूजा पाठ, हवन चालीसा का। ये स्वप्न बताता है कि देवी उससे प्रसन्न है और उसकी इच्छाओं को शीघ्र ही पूर्ण करने वाली है। तो जो भी लोग भगवती पर विश्वास करते हैं तो इस तरीके के स्वप्न अगर देखें तो जरूर आगे उनका ध्यान करते रहें। और वहीं बात करते हैं पांचवें यानी कि अंतिम स्वप्न की। तो अंतिम स्वप्न कहता है साफ जल या गंगा जल या पवित्र जल का दिखना। स्वप्न में साफ स्वच्छ पवित्र जल देखना, विशेषकर गंगा जल या नदी के निर्मल जल का दिखना आत्मिक शुद्धि और पापों के नाश का प्रतीक होता है। नवरात्रि के दौरान ऐसा सपना देखना यह दर्शाता है कि व्यक्ति का भाग्य जाग रहा है, देवी उसे आशीर्वाद दे रही है। नवरात्रि के पावन दिनों में देखे गए ये स्वप्न ईश्वरीय संदेशों के रूप में माने जाते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि हम इन संकेतों को समझें और श्रद्धा के साथ देवी की आराधना करें तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं तो आप लोगों से निवेदन है, प्लीज 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी गुप्त नवरात्रि, जय माता दी, जय मां डाट काली जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।